नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल एनसीईआरटी बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कराने जा रहे हैं। अधिकांशतः सीटेट की परीक्षा में इन्हीं एनसीईआरटी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 क्लास 5 चैप्टर 1, कैसे पहचाने चींटियों ने अपने दोस्तों को। पॉइंट नंबर 1, जानवरों में भी सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। पॉइंट नंबर 2, चींटियां चलते समय जमीन में कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, रेशम का कीड़ा अपने मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। पॉइंट नंबर 4, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था या नहीं। अगला पॉइंट दोस्तों, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट की परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनकी पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर का देख सकते हैं। जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं वो उस चीज़ को 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को ही देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले में ही देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनकी पंखों से ढके रहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 10, सांप के बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन से वो सुन पाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक ही आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ें, ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी आवाज़ें निकालते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 13, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। पॉइंट नंबर 14, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ घंटे पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ऐसी ही एक घटना हो चुकी है सन 2004 दिसंबर महीने में। सुनामी आने के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और सुनामी के कहर से बच निकले। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 15, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से बात करती है। पॉइंट नंबर 16, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी इतनी कि कई महीने नज़र नहीं आते। जैसे सर्दियों में छिपकली अचानक से गुम हो जाती है। पॉइंट नंबर 17 दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर ही मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं।
ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, सोने का समय लगभग में जानवरों का दिया गया है। दोस्तों इसके पहले एनसीईआरटी पर्यावरण क्लास 4 का वीडियो हमने देखा था, जिसका वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जानवर सोने का समय, गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाके कई किलोमीटर बड़ा होता है। एक बार किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं। बाघ जो है दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। फिर उन्हें ये पता चल जाता है या पता लगा लेते हैं कि उस इलाके में उन्हें जाना है या नहीं, या उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कराहना हो तो अलग आवाज़, कभी गुर्राना हो तो अलग आवाज़। अगला पॉइंट दोस्तों, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, हाथी को उसके दांत, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों को गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में शिकार करना मना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।